एक हलचल भरे शहर में, जहां आधुनिक गगनचुंबी इमारतें खंडहर बस्तियों के साथ खड़ी थीं, एक लालची ठेकेदार रवि वर्मा ने अपनी पहचान बनाई। तेज प्रोजेक्ट्स और चमकदार जीवन शैली के लिए मशहूर रवि ने एक प्रतिष्ठा बनाई थी जो उसके निर्माणों की तरह ही धोखेबाज थी। रवि ने सड़कों और पुलों का निर्माण करने के लिए कई सरकारी ठेके हासिल किए, उच्च गुणवत्ता और तेजी से पूरा करने का वादा किया। शहर, जो बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बेताब था, ने उस पर भरोसा किया और उसे लाखों के आकर्षक ठेके दिए। रवि की कंपनी वर्मा कंस्ट्रक्शंस रातों रात एक मशहूर नाम बन गई। हालांकि चमकदार बाहरी दिखावे के पीछे रवि की लालच की कोई सीमा नहीं थी। कटौती करना उसका प्रमुख तरीका बन गया। उच्च गुणवत्ता वाले सामग्रियों की बजाय उसने सस्ते, घटिया विकल्पों का उपयोग किया। सीमेंट को अधिक रेत के साथ मिलाया गया, स्टील की जगह नाजुक लोहे का उपयोग किया गया और सड़कों के लिए डामर को लागत बचाने के लिए पतला किया गया। उसका मुख्य फोकस लाभ को अधिकतम करना था, न कि उसकी निर्माण की सुरक्षा और दीर्घायु सुनिश्चित करना। जैसे ही मानसून का मौसम करीब आया, शहर भारी बारिश के लिए तैयार होने लगा। रवि अपनी गलत तरीके से कमाई गई दौलत में विश्वास रखते हुए बेफिक्र था। उसने सड़कों और पुलों का निर्माण किया था जो दिखने में शानदार थे, लेकिन वास्तव में वे टाइम बम थे। बारिश शुरू हुई, पहले हल्की लेकिन जल्द ही तेज बारिश में बदल गई। कुछ ही दिनों में शहर भीग गया और रवि के निर्माणों में खामियां दिखने लगी। नई बनी सड़कों पर गड्ढे उभरने लगे, जिससे यातायात में अव्यवस्था और जान का खतरा पैदा हो गया। यात्री गालियां देते हुए अपने वाहनों को गड्ढों से बचाते हुए झटके खाते और मुड़ते थे। शहर का बुनियादी ढांचा, जो कभी प्रगति का प्रतीक था, अब एक खतरनाक भूल-भुलैया बन गया था। फिर आया सबसे बड़ा हादसा। एक नया निर्मित पुल, जिसे रवि ने इंजीनियरिंग का चमत्कार बताया था, ध्वस्त हो गया। यह घटना भीड़भाड़ के समय हुई। दर्जनों वाहन नदी में गिर गए। मरोड़ते हुए धातु और टूटते हुए कंक्रीट की आवाज में फंसे हुए लोगों की चीखें डूब गईं। बचाव दल जीवन बचाने के लिए भागदौड़ करने लगे, लेकिन त्रासदी बहुत बड़ी थी। पुल के ध्वस्त होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर तबाही की तस्वीरें और वीडियो छा गए। जब रवि की शॉर्टकट और भ्रष्ट प्रथाओं का पता चला, तब नाराजगी बढ़ने लगी। पहले से ही मानसून के अराजकता से जूझ रहा शहर अब क्रोध और दुर्हक में डूब गया। पत्रकार और यूट्यूबर्स घटनास्थल पर पहुंचे, प्रभावित लोगों की दिल दहला देने वाली कहानियां कैद कीं। एक वायरल वीडियो जिसका शीर्षक था लालची ठेकेदार, कैसे एक व्यक्ति के भ्रष्टाचार ने एक शहर को घुटनों पर ला दिया, ने लाखों व्यूज हासिल किए। इसमें पीड़ितों के साक्षात्कार, निर्माण कर्मियों ने रवि की अनैतिक प्रथाओं का खुलासा किया और विशेषज्ञों ने समझाया कि यह आपदा कैसे टाली जा सकती थी। सार्वजनिक आक्रोश चरम पर पहुंच गया। न्याय की मांग और रवि की जिम्मेदारी के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सरकार ने भारी दबाव में आकर एक जांच शुरू की। रवि आसन कयामत को महसूस करते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन हवाई अड्डे पर पकड़ा गया। उसे भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जैसे ही रवि अपनी जेल की कोठरी में बैठा, उसके कार्यों की पूरी गहराई उस पर भारी पड़ने लगी। धोखाधड़ी से अर्जित संपत्ति अब बेकार थी। शहर धीरे धीरे फिर से निर्माण शुरू किया, लेकिन रवि की लालच के घाव भरने में वर्षों लगेंगे। रवि वर्मा की कहानी असीमित लालच और भ्रष्टाचार के परिणामों की गंभीर याद दिलाती है। यह उन लोगों के लिए चेतावनी का संदेश है जो लोगों की बजाय मुनाफे को प्राथमिकता देते हैं। यह दर्शाता है कि ऐसे कार्यों की वास्तविक कीमत अक्सर मानव जीवन और पीड़ा में चुकाई जाती है। शहर, हालांकि चोटिल और घायल, मजबूत होकर उभरा, विकास में अखंडता और जवाबदेही की नई प्रतिबद्धता के साथ। और इस तरह धोखे के पुल और बर्बादी की सड़कों का निर्माण करने वाले लालची ठेकेदार की कहानी सभी के लिए एक सबक बन गई, जो हमेशा के लिए शहर के इतिहास में अंकित हो गई।